दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में पेरोल पर काम नहीं करते। वह अपने लोगों को कंपनी या इंडस्ट्री में भेजते हैं और उन्हीं के बिहाफ पर पैसे अर्न करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये अपने नीचे कुछ लड़कों को रखते हैं और उनको मल्टीपल कंपनियों में भेजते हैं। तो ये कुछ इनका वेजेस फिक्स नहीं होता। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर की पीएफ कंट्रीब्यूशन की एंट्री और उनकी अकाउंटिंग को अपनी बुक्स में करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पेरोल पर नहीं होते हैं। उनका वेजेस अमाउंट कुछ हटकर निश्चित किया जाता है। वो अपने नंबर्स ऑफ लेबर पर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से। तो चलिए, इनकी एंट्री का क्या प्रोसेस है और वो मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ टैली प्राइम में एंट्री करके भी दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर की पीएफ कैलकुलेशन और उनकी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं बताता हूं, और साथ ही साथ टैली प्राइम में मैं आपको ये एंट्री एक एक करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर कहीं भी और किसी भी रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो अपनी काम या फिर अपने कंपोनेंट को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए हायर करवाती है। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में अपने कंपोनेंट को पेंट शॉप करना होता है, उन्हें पेंट करना होता है, और जो कि शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है, बफिंग की जाती है। इस तरीके के जो भी मल्टीपल काम होते हैं वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए किए जाते हैं। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, इनकी पीएफ की कैलकुलेशन कंपनी करती है। ये कॉन्ट्रैक्टर की जो पीएफ होता है, लेबर का पीएफ कटता है, और कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है उसका शेयर्स भी इन अलग से कटता है। तो इसी कैलकुलेशन को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ अपनी अब एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने टैली प्राइम में भी पहले से कुछ एंट्रियाँ करी हुई है। अब साथ ही साथ मैं अपने यहाँ एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हर किसी को अपना जो एक्सेल होता है कॉन्ट्रैक्टर का, ये उसको मेंटेन करके रखना होता है, जो भी आपके अकाउंटिंग करता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेजेस अमाउंट दिया गया है। दोस्तों, ये जितना भी अमाउंट है, ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स का जो इन्होंने अपने मेम्बर्स भेजे हैं काम करने के लिए, उनके फिक्स ये अमाउंट है वेजेस। यहाँ देखिए साथ में मेंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि जय बालाजी ऑटोमेशन ने अपने 6 मेंबर भेजे हैं कंपनी में, और श्याम ऑटोमोबाइल्स ने 7 मेंबर भेजे हैं, ट्विन लिफ्ट ने 10 मेंबर भेजे हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो उनका पीएफ कटा है वो 12% पीएफ कटा है। और इसी के बगल में आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसका 13% पीएफ कटा है। और इसी 13% पीएफ जो कटा है, इसकी मल्टीपल कैलकुलेशन हमने यहाँ साइड में दिखाई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन, इन सब का अगर आप टोटल करेंगे, जैसे 3.67, 0.50%, 0.8.3%, 0.50%, तो इन तीनों का टोटल हमारा 13% ही निकलेगा। दोस्तों, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अपना पीएफ का, उसके अंदर कुछ अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, और वो अलग अलग कैटेगरी में डिपेंड करता है। तो देखिए, जैसे कि कुछ जो पैसा होता है उस एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में जाता है, कुछ उसके पेंशन में जाता है, और तो कुछ उसकी फैमिली फंड में जाता है। तो इसी की कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे दिखाया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने टोटल करके भी आपको दिखाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे 3 एंट्रियाँ बनेगी, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। जनरल एंट्री नंबर 1, जनरल एंट्री नंबर 2, जनरल एंट्री नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, हमारे केस में हमने सिर्फ 3 ही कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनसे काम करवाया था। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं साथ ही साथ आपको एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा टोटल अमाउंट 9378 है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले जय बालाजी ऑटोमेशन है, इसकी जनरल एंट्री एक बार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जय बालाजी ऑटोमेशन आ रहा है। इस जय बालाजी ऑटोमेशन का टोटल में पहले इसको यहाँ लिंकेज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको 12% पीएफ जो मैंने काटा है कंपनी ने, वो मैं इसको यहाँ लिंक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो कंपनी ने पहले पैसे काटे हैं, जो पीएफ कटा है, तो वो हमने यहाँ टोटल 9378 का कटा है।
तो इसी तरीके से यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसको लिंकेज कर दिया है। तो मेरा नीचे जो फॉर्मूला लगा हुआ है टोटल डेबिट साइड, टोटल क्रेडिट साइड और साथ ही साथ नीचे हमारा यहाँ अमाउंट माइनस में करके मैंने दिखाया है। तो जो डिफरेंस है वो यहाँ हमारा निकल के आ गया है। इस डिफरेंस को दोस्तों मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। दोस्तों ये तो आपकी जर्नल एंट्री नंबर 1 हो गई, जो कि आपकी बुक्स में डलेगी। ये एज़ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे इतने कटे हैं। अब साथ ही साथ अब इसमें हम दोस्तों जर्नल एंट्री नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ देखिए जर्नल एंट्री नंबर 2 है, जो कि हमारी कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड की है, जो कि एम्प्लॉयर का कितना पैसा कटा है। दोस्तों जर्नल एंट्री नंबर 1 में आपने सीखा कि कंपनी ने उस व्यक्ति की सैलरी में से कितना पैसा काटा। अब जनरल एंट्री नंबर 2 में आप सीखेंगे कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है उसने अपने शेयर्स में से कितना पीएफ कटवाया। दोस्तों जो हमेशा हमारा पीएफ कटता है वो हमारा डबल होके हमारे पीएफ अकाउंट में मिलता है। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी जनरल एंट्री नंबर 1 की नरेशन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ नरेशन लिख दी है, बीइंग अमाउंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो देखिए दोस्तों ये एंट्री मैंने यहाँ लिख दी है। इसको मैं साथ ही साथ थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी से। अब देखिए दोस्तों जर्नल एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 2 दोस्तों जो हमारा कंपनी का मालिक होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसके भी अकाउंट से कुछ शेयर्स पीएफ के ऐसे होते हैं जो कटते हैं और वो हमारे एम्प्लॉय के शेयर पीएफ अकाउंट में जमा होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है पीएफ एडमिन चार्जेस। दोस्तों ये जो 13% पीएफ कटता है एम्प्लॉयर का, उसमें से कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो हमें डिवाइडेड करके हमें दिखाने होते हैं अपनी जर्नल एंट्री करने के लिए। तो मैंने यहाँ सबसे पहले पीएफ एडमिन चार्जेस ले लिया है, जो कि मेरा 391 रुपये है। और तो देखिए दोस्तों नीचे साथ साथ मेरी यहाँ लिंकेज करी हुई है। मैं इसको यहाँ लिंक कर देता हूँ टोटल अमाउंट से। तो यहाँ मेरा नीचे डिफरेंस निकल के आ गया है। वो इसलिए आया है क्योंकि अभी हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम यहाँ पर पीएफ इंश्योरेंस का अमाउंट लिंकेज करेंगे। जो पीएफ इंश्योरेंस है हमारा दोस्तों, वो हमारा 6510 रुपये प्लस में हम 391 रुपये इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सी कंपनियों में क्या होता है, लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमने इसका अलग से कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, इसलिए हम इस अमाउंट को इंश्योरेंस में ही ऐड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ टोटल मेरा 6901 रुपीज़ बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी भी मेरा डिफरेंस 2867 का आ रहा है। वो मैं अपने पीएफ पेंशन फंड में यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। तो ये मेरा पीएफ पेंशन फंड जो है, देखिए दोस्तों अब इसको मैं यहाँ पे अपनी जो 3.67 की परसेंटेज है इसको मैं लिंक कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों मेरी जो दोनों साइड्स है वो कंप्लीट हो गई है, जहाँ पर मेरा डिफरेंस 1 रुपये से मेरे को देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो पॉइंट में आते हैं या फिर 1 रुपये या 2 रुपये ऐसे होते हैं, आपको ये बेसिकली इग्नोर कर देना होता है। ये चाहो तो आप अपने राउंड ऑफ या फिर इन्हें शॉर्ट एंड एक्सेस करके अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने अपनी टोटल जर्नल एंट्री जो है नंबर 2 वो मैंने अपनी ठीक कर ली है। अब हमारी जो दोस्तों जर्नल एंट्री नंबर 3 है, मैं आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों जब हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो हम बैंक से पीएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री करते हैं, लेकिन जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारी 25% की पीएफ हमारा पेड होता है। जैसे कि 12% हमारा एम्प्लॉय का पीएफ कटा है और 13% जो पीएफ कटता है वो एम्प्लॉयर का कटता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने जो एंट्री नंबर 3 बनाई थी वो मैंने बनाई थी प्रोविडेंट फंड पेड अकाउंट डेबिट टू पीएफ पेबल अकाउंट। उससे पहले मैं यहाँ नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग अमाउंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूट एज पर एम्प्लॉयर शेयर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। दोस्तों ये जुलाई की एंट्री है। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी हमारा पीएफ जमा होता है या फिर जो भी पीएफ की एंट्री या हमारी रिटर्न जाती है ऑनलाइन, वो हमारी एवरी 15 को जाती है फॉर द नेक्स्ट मंथ। जैसे कि जुलाई की रिटर्न अब हमारी 15 अगस्त को जाएगी
या फिर आप उससे 1-2 दिन पीछे भी भेज सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे है। अब जर्नल एंट्री नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों, जो बैंक से हमारी पेमेंट होती है वो हमारी 25% होती है। तो हम जब एंट्री करते हैं पीएफ पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, लेकिन हमारे केस में क्या हुआ है, प्रोविडेंट फंड पेड 13% है, पीएफ पेबल 12% है। तो मैंने प्रोविडेंट फंड पेड का 10,160 रुपये जो था वो मैंने अपने पीएफ पेबल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जिसके लिए अब मेरे को डबल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को अब सिर्फ एक सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी, पीएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले मेरा पीएफ पेबल अकाउंट में 9,378 रुपये आ रहे थे और प्रोविडेंट फंड में 10,000 आ रहे थे। इस 10,000 रुपये को मैंने डेबिट करके पीएफ पेबल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, जर्नल एंट्री नंबर 3 में आप जैसा देख पा रहे हो। अब इसकी एंट्री भी मैं आपको साथ साथ अब टैली ईआरपी में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब हम अपने टैली प्राइम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए मैंने जर्नल एंट्री नंबर 3 में कुछ नरेशन अभी नहीं लिखी है, तो मैं यहाँ पर एक नरेशन भी लिख देता हूँ। दोस्तों, नरेशन हमारी सेम रहेगी। यहाँ पे मैं दोस्तों एक बार इसको थोड़ा अपने फॉर्मेट को यहाँ सही कर लेता हूँ पहले। दोस्तों, आप भी अगर अपनी बुक्स ऑफ मेंटेन करते हैं अकाउंट्स की, तो आपको भी ये इस तरीके से एंट्री अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, अगर देखा जाए तो। वरना पीएफ की कैलकुलेशन करते करते दोस्तों बहुत सी एंट्रियां बन जाती है, जिसमें हम पीएफ की अलग अलग मल्टीपल एंट्रियों को करते हैं। अब हम यहाँ देखिए टैली प्राइम में हम आ गए हैं, जो कि हमारी कंपनी है आरके सॉल्यूशन इंडस्ट्री। अब दोस्तों, आप जनरल वाउचर पे जाएंगे। जनरल वाउचर आप चाहो तो सिंपली कीबोर्ड से अपने वी का बटन दबाएंगे, वी से आप वाउचर ओपन करेंगे और F7 से आप जनरल वाउचर एंटर करेंगे, जनरल वाउचर में आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट कर ली है जुलाई की। अब देखिए दोस्तों, मैं पहली जनरल एंट्री क्या करूँगा। सबसे पहले जो मेरी जनरल एंट्री है, सबसे पहले मैं जय बालाजी ऑटोमेशन को यहाँ डेबिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको डेबिट कर दिया है 2,820 रुपये से। अब साथ ही साथ मैं दोस्तों श्याम ऑटोमोबाइल्स को यहाँ में डेबिट कर लेता हूँ 3,680 रुपये से। आप देखिए दोस्तों, दूसरी एंट्री आ रही है ये। तो मैंने भी इसको यहाँ डेबिट कर दिया है। दोस्तों, हमारी एक एंट्री और हमें करनी है, जो कि हमारा ट्विन लिफ्ट है। ट्विन लिफ्ट का ओके करेंगे और यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अब जो अमाउंट है आपका, आप अपने अमाउंट को वहाँ लिख दो। जैसे कि मेरा अमाउंट 2877.60 रुपये है, इसको मैंने डेबिट किया। अब मैं क्रेडिट करूँगा अपने पीएफ पेबल अकाउंट को, जो कि दोस्तों हमारा पीएफ पेबल अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम से हमने लेजर बनाया हुआ है। अब देखिए अमाउंट हम अपना मैच कर लेंगे, 9378 हमारा मैच हो गया है। और साथ ही साथ नीचे नरेशन में आपको दोस्तों यहाँ नरेशन ज़रूर लिखनी है। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करो, आपको नरेशन ज़रूर लिखनी है, ताकि आपको याद रहे। तो मैंने यहाँ एंटर करके इसको एंट्री को सेव कर दिया है। अब चलिए मैं एक्सेल पे चलता हूँ। अब मेरी जो जर्नल एंट्री नंबर 2 है, अब मैं उसको यहाँ पे एंटर करूँगा। अब देखिए वापस अपने टैली प्राइम पे आएंगे। जनरल वाउचर पे जाने से पहले दोस्तों जो हमने एंट्री करी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी एंट्री करी वो मेरी एंट्री यहाँ 9378 रुपये से आ गई है, जय बालाजी ऑटोमेशन की। इस लेज़र को अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारी एंट्रियाँ दिख जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरी पीछे की जितनी भी एंट्री की हुई है मैंने अभी तक, वो सारी एंट्रियाँ इसमें आ रही है। तो चलिए अब मैं इसको जल्दी से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के लिए दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से सिंपली एस्केप का बटन दबाना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। मैंने फिर अपना जनरल वाउचर ओपन किया। अब मैं यहाँ एक बार अपनी जनरल एंट्री नंबर 2 भी देख लेता हूँ, जिसमें मेरे को सबसे पहले दिया गया है पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो मैं अपने यहाँ पीएफ एडमिन चार्जेस को डेबिट करूँगा और साथ ही साथ जितने भी मेरे अकाउंट बने हुए हैं उनको मैं यहाँ डेबिट करता चला जाऊँगा और उनका अमाउंट यहाँ लिखता देता हूँ। जैसे कि इसका अमाउंट मैंने 6901 लिख दिया है।
अब साथ ही साथ इसमें दोस्तों मैं यहाँ पर जो अपना पीएफ पेंशन फंड है उसको मैं डेबिट कर लेता हूँ 2868 रुपीज़ से, और अपनी क्रेडिट करूँगा प्रोविडेंट फंड पेबल को, जो कि हमारा एम्प्लॉयर का शेयर्स है। अब दोस्तों एंट्री करने के बाद मैं यहाँ पे नरेशन लिख दूँगा। नरेशन लिखने के बाद अब मैं दोस्तों सिंपली अपने कीबोर्ड से जैसे ही एंटर का बटन दबाऊँगा ये एंट्री मेरी सेव हो जाएगी। तो देखा दोस्तों ये दूसरी एंट्री भी हमारी सेव हो गई है। अब हम तीसरी एंट्री करेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र की। जो हमने प्रोविडेंट फंड पेबल बनाया था एम्प्लॉयर का, उस बैलेंस को अब हमें ट्रांसफ़र करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार लेज़र ओपन करके यहाँ दिखा देता हूँ। दोस्तों लेज़र पे जाने की जो हमारी शॉर्ट कमांड होती है वो, अगर आप सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होता है। उसके बाद जो उसकी शॉर्ट कमांड होती है वो आप जैसे ही DAL दबाएंगे तो आप अपने लेज़र को ओपन कर सकेंगे। और फिर उसको आपको जिसका भी लेज़र देखना हो वहाँ पे सिंपली उसका अकाउंट डालिए और एंटर करके उसका लेज़र ओपन कर लीजिए। जनरल एंट्री नंबर 3 में मैंने यहाँ नरेशन नहीं लिखी थी, तो चलिए मैं इस नरेशन को भी यहाँ लिख देता हूँ। बीइंग अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर शेयर्स ट्रांसफर टू PF पेबल अकाउंट। आप अकाउंट की जगह दोस्तों यहाँ लेज़र भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लेज़र फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 लिख देता हूँ। अब इसको मैं दोस्तों देखिए यहाँ से पहले मैं इसको थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ और सेंटर करके मैंने इसको जैसे ही ब्रैपटेक्स किया है। देखिए दोस्तों ये कुछ अब बस अच्छा सा नहीं लग रहा है देखने में। मैं इसको फिर से बैक करूँगा, लेकिन दोस्तों बैक करने में अब ये लेज़र मेरा वापस पहले जैसा नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा नीचे से यहाँ सही कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरा नीचे से मैंने सारा लेज़र सेलेक्ट किया और ये मेरा यहाँ ठीक हो गया है। अब मेरे को दोस्तों नरेशन लिखने से पहले इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको मर्ज यहाँ कर दिया है। अब मैं इसमें नरेशन अपनी लिख सकता हूँ। बीइंग अमाउंट ऑफ PF एम्प्लॉयर बैलेंस ट्रांसफ़र टू PF पेबल लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। मैंने यहाँ नरेशन भी लिख दी है। अब मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। और दोस्तों टैली में नरेशन लिखने के लिए आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट वहाँ पेस्ट कर सकते हो। आपकी नरेशन एज इट इज़ कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी। मैं चलिए अपना गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। अब दोबारा अपना एक जनरल एंट्री नंबर 3 करूँगा। तो दोस्तों जनरल एंट्री नंबर 3 के लिए मेरे को सबसे पहले अपना एम्प्लॉयर का बैलेंस लेना है, जो कि मेरा 10,160 रुपये था। अब इस बैलेंस को मैं ट्रांसफ़र करूँगा PL पेबल अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर के लेजर में। तो यहाँ देखिए PF पेबल अकाउंट लेजर में मैंने यहाँ बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है और नीचे नरेशन भी मैंने लिख दी है। अब दोस्तों इसी नरेशन को आप एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एंट्री अपनी सेव कर दी है, तीनों एंट्रियाँ। अब दोस्तों एक एक करके अब मैं आपको एंट्रियाँ तीनों दिखा भी देता हूँ। तो देखिए एक्सेल मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप दिखेगा। लेज़र पे चल के दोस्तों अब हम लेज़र पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का बैलेंस ओके करेंगे तो यहाँ देखिए PF पेबल अकाउंट में अब मेरे को जो पेमेंट करनी है 19,538 रुपये से करनी है। जो पहले दोस्तों हमारी इस PF लेज़र में ये एंट्री नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने एंट्री नंबर जनरल एंट्री हमने 3 करी 10,600 की 160 की बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए, वो एंट्री हमारी PF पेबल अकाउंट से उठकर यहाँ पर आ गई है। PF एम्प्लॉयर के बैलेंस से उठ के PF पेबल अकाउंट में आ गई है। अब एक बार हम एम्प्लॉयर का PF बैलेंस का लेज़र भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर का मैंने जैसे ही बैलेंस लेज़र ओके किया तो यहाँ पर इसका बैलेंस हमें नील दिखा रहा है, जो कि दोस्तों हमारी एंट्री करने से वो हमारा सारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना
शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों ये तो सिर्फ एंट्री थी कॉन्ट्रैक्टर्स की पीएफ की कंट्रीब्यूशन की। अगर आपको इसी के साथ साथ एसआई कंट्रीब्यूशन या फिर एसआई और पीएफ की रिकन्सिलिएशन के लिए रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। हम आपकी कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और उस पर जल्द से जल्द एक और नई वीडियो लाएंगे। तो मैं अब इसको यहाँ पर पेमेंट भी कर देता हूँ जो मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था। तो देखिए F5 से आपका पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाता है, जिसमें मैंने पीएफ पेबल अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर को डेबिट किया 19,538 रुपये से और क्रेडिट कर दिया अपने बैंक को। नरेशन में आके जो मैंने नरेशन लिखता हूँ, बीइंग अमाउंट ऑफ पीएफ एज़ पर एम्प्लॉयर शेयर। आप चाहो तो दोस्तों कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपकी एंट्री में दिया गया हो। मैं यहाँ पर एज़ पर कॉन्ट्रैक्टर का बैलेंस लेके चलूँगा। एज़ पर कॉन्ट्रैक्टर एंड पीएफ एज़ पर एम्प्लॉयर शेयर पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। अब इसको एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों, बहुत ही इजी प्रोसेस था जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है एक्सेल मेंटेन करके। दोस्तों आपको भी अपना कॉन्ट्रैक्टर्स का डाटा इसी तरीके से एक्सेल में मेंटेन करना होता है हर महीने। तो दोस्तों जैसे ही इनके आप वेजेस के बिल पास करते हो, साथ साथ इनकी एसआई पीएफ की कैलकुलेशन करते हो, उसके बाद आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी आप एक समरी बना लें जिस तरीके से मैंने बनाई है। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होता है वो उससे बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बना रखा था, अब अगर मेरे पास कोई अनदर कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसको मैं सिर्फ अपनी एक्सेल में नीचे ऐड कर दूंगा और साथ साथ मेरी जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिक अपने आप होती जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना। तो साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने और भी फाइल्स बना रखी है, जैसे कि टैक्स ऑडिट कैसे की जाती है। और अगर आपका कोई कंपनी पे लोन है, अगर आपने लोन ले रखा है, सीसी लिमिट पे हो या फिर ओडी लिमिट हो या फिर ड्राफ्ट, जिस तरीके का भी सर प्रोसेस हो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपकी वीडियो का जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो मैं इस फाइल को यहाँ सेव कर लेता हूँ। एक बार मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेता हूँ। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू इसका मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जूम आउट करने पर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और दोस्तों जब भी आप अपने पीएफ के चालान जमा कराओगे उसके पीछे ये डॉक्यूमेंट इसका प्रिंट निकाल के इसको अटैच ज़रूर कर देना, ताकि आप जब भी चालान जमा कराओ उसके पीछे एक एनेक्सर लगा होना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे ऐसे ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।